जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय माँ भवानी मैया की जय। आगे का पठन शुरू करती हूँ, सुनिएगा। भगवान को श्री हरि नारायण की सेवा में उनसे प्रार्थना करने के लिए गौ माता का वेश धारण कर पृथ्वी गई और सारे देवी देवता गए उनके पास। अब वो तो जहाँ सोचो वहीं प्रकट हो जाते हैं, उनको कहाँ ढूंढोगे। लेकिन सभी उनकी चिंता में खड़े हैं कि हम ना तो तुम्हारी पूजा जानते हैं, ना सेवा करना जानते हैं, ना हमारे अंदर कोई ज्ञान है, ना बल है, ना बुद्धि है, लेकिन हम बड़े परेशान हैं, आकर के हमारी मदद करो। भगवान को गुहार लगा रहे हैं। तो आप देखिए भगवान आगे कैसे मिलेंगे। शारद श्रुतु में सारिशय आशेषा जा कहु को नहीं जाना, जही दीन पियारे वेद पुकारे द्रवउ सो श्री भगवाना। भव बारिद मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर कुसुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जिन्हें सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषिगण कई कोई भी नहीं जानते हैं, और जिन्हें दीन प्रिय हैं, जिनको दीन लोग प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं। जो दीनहीन होता है, जो अपने को कुछ नहीं समझता और भगवान की पूजा करता है, भगवान को याद करता है, उसके लिए भगवान तत्पर होकर के तुरंत ही सहायता के लिए आ जाते हैं। और जहाँ मनुष्य के अंदर थोड़ा भी घमंड भरा होता है कि मैं कुछ हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, तो उसकी कभी भगवान मदद नहीं करते हैं। तो वो सब देवी देवताएं दीनहीन बन करके ही खड़े हैं कि आप तो दीनों की प्रार्थना सुनने वाले हैं, दीनों की रक्षा करने वाले हैं, हम दीनों की पुकार भी सुन लीजिए, हम राक्षसों से बड़े परेशान हैं। ऐसा वे ही श्री भगवान हम पर दया करें और संसार रूपी अत्यंत व्याकुल होकर हम आपके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। आप हमारा प्रणाम स्वीकार करिए, हमारी मदद करिए। और देव जानी स्वभय सुर भूमि सुनि बचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो क्या है फिर, देवताओं और पृथ्वी को भयभीत जान करके, उनके प्रेम भरे वचन सुनकर, उनकी दयनीयता देख करके शोक और संदेह को मिटाने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जन जा डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हि लागी धरी है नरवेशा, संसह सहित मनुजय अवतारा, लहियो दिन कर वंश उदारा। तो कहते हैं चिंता मत करो हे मुनि, हे सिद्ध और श्रेष्ठ देवगणों, सुनो, डरो मत। तुम्हारे लिए ही मैंने मनुष्य रूप धारण करूंगा और उदार श्रेष्ठ सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार मैं लूंगा। इसलिए आप चिंता मत करिए, मैं आपकी रक्षा के लिए प्रकट होऊंगा, अवतार लूंगा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन कहूँ मैं पूरब बर दीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। कश्यप और उनकी पत्नी अदिति, कश्यप एक ऋषि थे और उनकी पत्नी का नाम था अदिति। उन्होंने बहुत बड़ा भारी तप किया था। मैं पहले ही उन्हें वरदान दे चुका हूँ और आश्वासन दे चुका हूँ कि वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म लेंगे और मनुष्यों के राजा बनेंगे। अयोध्यापुरी में वो राज करेंगे और वहीं मैं भी प्रकट हूंगा। मैं उन्हीं के घर में जाकर रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के साथ चार भाइयों के रूप में मैं अवतार लूंगा। नारद के सभी वचनों को मैं सत्य करूंगा और अपनी परम शक्ति का साथ अवतार लूंगा। मतलब मेरी परम शक्ति भी होगी और 4 भाई भी मेरे ही अवतार होंगे। मैं 4 भाइयों के रूप में मैं अवतार लूंगा। हरिहूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय होई देव समुदायी, गगन ब्रह्मा बानी सुनिकाना, तुरत फिरे सूरज हृदय जुड़ाना। मैं धरती का सारा बोझ हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। उन आकाश से हुई ब्रह्मवाणी को कानों से सुनकर देवता तुरंत लौट गए और इनका हृदय जुड़ा शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरि समझावा, अवै भई भरोस जी आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया कोई भी निर्भय हो जाए और उसके ही भरोसे सब कुछ सही होगा।
ईश्वर का भरोसा करिए और निर्भय होकर के, निडर होकर के जाइए, वही सब सही करेंगे। निज लोक कहीं बिरंच गे, देवन आई है सिखाए, रामा देवन यही सिखाए। बानर तनु धर धरे मही, हरिपद से बहु जाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। देवताओं को यही सिखाकर कि बानर शरीर धर धर करके तुम पृथ्वी पर आओ। सभी देवताओं को उन्होंने आदेश दिया कि तुम सभी लोग मनुष्य बानर का वेश धारण करके आओ और भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए, क्योंकि रावण ने यही वरदान मांगा था कि मैं मनुष्य और बानर के अलावा और किसी से न मरूं। तो भगवान ने योजना बनाई कि मैं अपने 4 भाइयों के रूप में मैं जन्म लूंगा और तुम सभी देवताओं जाओ बानर के रूप में जाके जन्म लो, और तभी तुम मेरी सेवा कर पाओगे। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आय सूत्र ब्रह्मा दीना, हर से देव विलंबन कीना। सभी देवता अपने अपने धाम चले गए, पृथ्वी सहित उनके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने देर नहीं की। बनचर देह क्षति क्षति माही, अतुलित बल प्रताप तिह पाही। गिरि तरु नख आयुध सब वीरा, हरि मारग चित वही मति धीरा। उन्होंने पृथ्वी पर वानर शरीर धारण किया, उनमें अतुल बल और प्रताप था। सब सूरवीर थे, पृथ्वी पर वृक्ष और नख की उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले भगवान के आने की राह देखने लगे। पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी उत्तम सेना बनाकर वे भरपूर छा गए। यह सब मनोहर कथा मैंने कह सुनाई इसलिए कि सभी को ये जानकारी हो जाए, कि सभी मनुष्य जान जाएं, ऐसा शिव जी कह रहे हैं। अब वह चरित्र भी सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अयोध्यापुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नामक राजा हुए, जो वेदों में भी प्रसिद्ध थे। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले विष्णु भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, रामा सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरि पद कमल विनीत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कौशल्या आदि उनकी सभी प्रिय रानियां पवित्र आचरण वाली थी। वे अपने पति की आज्ञाकारिणी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका बड़ा ही अनुराग था। एक बार राजा दशरथ के मन में ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही अपने गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर उन्होंने बहुत स्तुति की। तब उन्होंने अपना सारा सुख दुख गुरु को कह सुनाया। वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत तरह से समझाया और कहा, धीरज धरो राजन, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो 3 लोकों में विख्यात होंगे और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे और पृथ्वी का कल्याण करने वाले होंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं अपनी आज कथा को यहीं विश्राम देती हूँ। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार जो आप मुझे इतने मनोवेग से सुनते हैं। जय श्री राम, जय श्री जय माता रानी।